अरैल घाट की संपूर्ण जानकारी। अनावश्यक रूप से दुकान नहीं लगाएंगे, सभी लोग दुकान हटा लें। हम जाएंगे कहाँ? हमको दे दे लोटा पलटी का किराया तो हम चले जाएंगे। नाव वालों नहीं कर पाएंगे मनमानी। सभी दुकानें यहाँ पर खाली हो रही हैं। लट लेके आ रहे, भगा रहे, मार रहे हैं, इधर से भगा रहे, उधर उधर से भगा रहे, इधर। मनाई न रहे तो मेला कहाँ से लागे। कल्पवासियों की बात करते हैं तो काफी दूर दूर तक टेंट सिटी बसाई गई। प्रिय श्रद्धालुओं, स्वागत है आप सबका एक बार फिर संगम नगरी प्रयागराज में। और जैसा आप सबको बता दें कि जैसा अभी तक आपने देखा कि भाई पौष पूर्णिमा का जो पहला स्नान पर्व था, काफी श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास देखा जा रहा था। और रात को 12 बजे के बाद से ही लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था इस त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए। चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, नौजवान हो, सभी लोग बराबर इस पतित पावन माँ गंगा के तट पर स्नान करने के लिए आए। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो रात से ही प्रशासन काफी चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रही थी। और आज हम बात करेंगे आने वाले दो पर्व ऐसे हैं, जो पहला मकर संक्रांति पर्व और दूसरा है मौनी अमावस्या पर्व। इन दोनों पर्वों को देखा जाए तो भाई बहुत पास पास में है और जहां पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आने की उम्मीदें जगाई जा रही है। और आज हम इसी अपडेट को लेकर के सीधा जो है आ गए हैं भाई प्रयागराज के अरैल घाट। अरैल घाट की बात करें तो सबसे पहले आपको उस प्लेस में ले चलेंगे जहां पर पार्किंग स्थल होगा, जहां पर आप 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन खड़ी कर सकते हैं। और यहां से मात्र आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा स्नान घाट तक। और आज हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कहां पर आप स्नान कर पाएंगे, कहां पर आपके लिए भंडारे का प्रसाद जो ग्रहण करेंगे, कहां पर रैन बसेरा होगा, कहां पर कल्पवासी रुके हुए हैं जहां तक आप पहुंच सकते हैं, कहां पर टेंट सिटी होगी और कहां पर भाई हेलीपैड होगा। क्या हेलीपैड चालू हुआ कि नहीं हुआ, सब अपने इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में इसी तरीके से। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले पूरे माघ मेले के दौरान आपको हर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी पार्किंग स्थल से। दोस्तों एक बार फिर हम बात करेंगे सेक्टर नंबर 7 की, यानी पहला स्नान पर्व खत्म होने के बाद फिर एक बार दूर दराज से आए हुए झोपड़पट्टी जो रोजी रोटी कमाने वाले, फिर उनके जो आशियाने को उखाड़ा जा रहा है। यहाँ प्रशासन और पुलिस की मदद से और आप सबको बता दूं कि ये है न्यू यमुना ब्रिज और वो है गोल चौराहा। और इसी न्यू यमुना ब्रिज की बात करें तो यह पहला स्थान होगा जो पार्किंग स्थल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पार्किंग नौ प्रयागम अरैल, जैसे कि भाई साहब खड़े हुए, तो ये पूरा प्लेस होगा जो पार्किंग स्थल होगा आपका। और इसी न्यू यमुना ब्रिज के पास आप देखेंगे दूसरी पार्किंग होगी जहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खड़ी होंगी। यहाँ पर पूरा और यहीं से आप पैदल जा पाएंगे 1 किलोमीटर, जहाँ पर आपको स्नान घाट मिलेगा। और इसी रास्ते जैसे आप आएंगे चौराहे पे, यहाँ से आपको पैदल जाना होगा और एक रास्ता इधर से है। कोई भी श्रद्धालु इधर से भाई 2 पहिया वाहन से नहीं जा पाएगा, उनको पैदल ही इसी मार्ग से जाना पड़ेगा। और इसी अरैल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम रामचरितमानस मित्र मंडल हनुमान मंदिर की तरफ से यहाँ पर भव्य शिविर बनाया गया है। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भाई रामायण का पाठ चल रहा है यहाँ पर। और आज हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि आने वाला जो पर्व है मकर संक्रांति पर्व और मौनी अमावस्या क्यों खास माना गया है, इसके विषय में आज हम महाराज जी से चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे। मान्यवर हम इंदौर से हैं, हमारा ये मंडल है काशी विश्वनाथ धाम इंदौर। तो इसलिए यहाँ पर माघ महीने का महत्व समझते हैं कि रामायण में लिखे हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जन करहि त्रिवेणी, जमुन चंवर जमुन जल गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। इसलिए ये माघ महीने का महात्म्य है। लोग आते हैं यहाँ परसी अक्षय वट हर्षित गाता, अक्षय वट का दर्शन होता है। ये सब पवित्र जगह है, इसलिए जो है यहाँ पर आना होता है। 1 महीना सत्संग होता है यहाँ। भक्त की गंगा, कर्म की जमुना,
ब्रह्म विद्या की सरस्वती हैं। तो इस तीर्थ क्षेत्र में ये तीर्थों का राजा हैं, इसलिए यहाँ सब आया करते हैं और यहाँ आकर के सबका आशीर्वाद अपने सबको मिलता है। इसलिए जो है यहाँ पर आना होता है प्रभु, और यही सब हो रहा है। और इसी अरैल सेक्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो भव्य पहला मुख्य द्वार बनाया जा रहा है माघ मेला प्रयागराज की तरफ से, और यहाँ पर अभी भी चल रही है तैयारियां। देख रहे किस तरीके से भाई तैयार हो रहा है। और ये है अरैल थाना। इस थाने की अगर सामने की बात करें तो यही वो स्थान है जहाँ पर हजारों परिवार ऐसे थे जो रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, लेकिन आज पूरा खाली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अभी हम आ चुके हैं अरैल का नाविक घाट, जहाँ पर काफ़ी नाव वाले रहते हैं और यहीं से त्रिवेणी संगम जाते हैं। आगे है अरैल का वीवीआईपी घाट, वहाँ पर आप देख रहे हैं जेटी भी खड़ी है। यहाँ पर नाव वाले काफ़ी भाई रंगाई पुताई भी चालू की है, तो काफ़ी नाव आपको इसी घाट पर देखी जाएगी। वहाँ पर भाई एनडीआरएफ की टीमें भी हैं, तो काफ़ी दूर दूर तक आपको नाव वाले इसी क्षेत्र में मिलेंगे। यहीं से आपको जाना होगा त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए। तो आप नाविक भाई हैं? हाँ सर। हाँ, तो आप ये बताइए कि जो आने वाला पर्व है ये मकर संक्रांति पर्व और मौनी अमावस्या, हाँ, तो क्या उस दिन नाव त्रिवेणी संगम तक जाएगी अरैल से या नहीं जाएगी? चलेंगे। वहाँ व्यवस्था थोड़ा सही नहीं है ना, कारण ये है कि पानी गहराई है। हाँ, इस कारण से नाव चलने में कोई प्रॉब्लम अभी है। अच्छा। बन जाएगी तो नाव चलेगी, वहाँ व्यवस्था हो जाए सही तब चलेगी। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि इस समय नाव का किराया कितना है? नाव किराया सरकारी रेट यहाँ 75 रुपए, यहाँ का किला घाट 90 है। मतलब बराबर जो श्रद्धालु आते हैं सब के लिए 75 रुपया, मतलब कि 75 में ले जाते हैं कि? हाँ, ले आने जाने दोनों तरफ का है। अच्छा, दोनों तरफ का हाँ, है। एक आदमी 75 गवर्नमेंट फिक्स रेट हो गया। अच्छा, फिक्स है। जितने भी दुकानदार अनावश्यक रूप से अपनी दुकान लगाए हुए हैं, इसको तत्काल हटा लीजिए, अन्यथा इसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। सेक्टर 7 मेला कार्यालय में आप जाएं, वहां पर अपनी दुकान का आवंटन कराएं। यहाँ से दुकान हटाइए, अनावश्यक रूप से दुकान नहीं लगाएंगे। और अगर इसी अरैल की बात करें तो ये है संकट मोचन मार्ग, और संकट मोचन मार्ग की बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्टर नंबर 7 की, जहां पर काफी लोग हैं जो रोजी रोटी कमाने के लिए फिर एक बार भाई भूचाल मच चुका है। और यहां पर काफी ऐसे परिवार हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं और भाई कमाने खाने के लिए, जैसा कि यहाँ पर काफी महिलाएं हैं, काफी बच्चे हैं, यहाँ पर देखिए बुजुर्ग भी हैं। तो क्या दिक्कतें हैं, शायद क्या दिक्कतें हैं बताइए आप लोगों को? दुकान नहीं हो रही है, पर्ची कटने का पैसा मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? 20,000। हम लोग कहाँ से देंगे? 20,000 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ बच्चे लेके कुरिया डाले उजार रहे हैं। नहीं, अभी सुनने में आया है कि काफी ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को लेखपाल बता करके और काफी पैसा लेकर के चले गए और रसीद नहीं दिए। क्यों भैया, क्या सही बात है? प्रशासन हटा रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, सबको हटा रहा है, सब दुकान ना किसी को दिया पैसा, ना दुकानें तोड़ी भी गई हैं। हाँ, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। तोड़ दी है, जो फल का स्टॉल लगाया था फल भी फेंका गया वहाँ। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने फेंका? प्रशासन के द्वारा जी। तो न तो यहाँ नगर निगम आ रही है, न तो लेखपाल का जिसका काम है उनको आना चाहिए। 4,000 हो गए। क्या हो गया है? मेरे दुकान भाई ये सब तोड़ टार रहे हैं, प्रशासन लोग तोड़ टार रहे हैं, पूरा नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये सब हटा दिए हैं? नहीं दिए, पूरा तोड़ टार सब खून खान दिए हैं। सामान 20,000 का नुकसान हुआ। हम लोग गरीब आदमी 20,000 का भर्ती लगा कर सब तोड़ फाड़ रहे हैं। अच्छा, सारा चीज ये सामान सब फेंक दिए थे? सामान सब फेंक दिए थे, बीन के लेके आए, फिर फेंक के 1 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं सर। अच्छा, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? तो आप लोगों ने पर्ची कटवाई प्रशासन से? मिला नहीं कटवाए, अभी धंधा कुछ होगा तब तो पर्ची कटवाए। अभी कमाई कुछ हुआ नहीं, पर्ची कटा ले तो 10,000 का पर्ची काट रहे हैं। कहाँ से पैसा? कुछ कितने हजार का काट रहे हैं? 10,000 का बता रहे पर्ची, 20,000 दुकान लगाने का। हाँ, फिर यहाँ पे हम लोग 25-30,000 रुपया लगा के दुकान खोले हैं और अभी कुछ भी कमाई नहीं हुआ। कहाँ से पर्ची कटाए? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी भाई रिंकू प्रयाग भोजनालय भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए सब लोग मिल करके निकाल रहे हैं और पूरी दुकानें इसी तरीके से खाली होती नजर आ रही हैं। सारी दुकानें खाली हो चुकी हैं।
भाई ये है स्नान घाट अरैल का, जो कि कच्चा घाट है और यहाँ पे जो झोपड़पट्टी लगी है, रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं काफी दूर दराज से, और यहाँ पर सबकी भाई झोपड़ियां उखाड़ी जा रही हैं। यहाँ पर काफी महिलाएं हैं जो कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को लेकर के यहाँ पर रोजी रोटी कमाने आए। काफी लोग क्यों परेशान है, आइए पूछते हैं क्या हो गई हम दिक्कत उधर आप? से आए, उधर रह रहे तो उधर से भगा दिया हमें कि उधर जाओ दूसरे घाट पे। हम उधर से इधर आ गए, इधर से ही भगा रहे, हम जाएंगे कहाँ ये बताओ। खर्चे को भी नहीं बचा, पैसा पूरा चला गया हमारा। हमारे ना भाई ने कुछ भी नहीं हमारे पास। हम जाएंगे। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम नरब्दापुरम से आए, हम दतिया से आए, भोपाल से आई हैं। हाँ। तो आपने इलाज नहीं कराया था? यहाँ से दूर, इतनी दूर से आए के सारा पैसा ही खत्म हो गया, किराया खर्चा लग गया, पानी नाश्ता के लिए। तो अभी पुलिस प्रशासन हटवा रही है तो कैसे करेंगे आप? अब हम जाएंगे कहाँ, यही तो पूछ रहे हैं हम जाएंगे कहाँ? हमको दे दे लोटा पलटी का किराया तो चले जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, नहीं तो फिर हमको दुकान लगाने का दे स्थायी जगह। कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से 10 फुट या 5 फुट तो जगह दे के हम लगा सके। अब हमारा मोबाइल में प्रचार आप कहाँ से आई हैं? मेला सेक्टर नंबर 7 में जाएं, अपने दुकान का आवंटन कराएं तभी लगाएं। अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से दुकान संचालित ना करें, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। रजिस्ट्रेशन करा करके ये दुकान लगाएं। आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी दुकानदार भाई हैं, देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ें लगी है और सबका जो आशियाना उजाड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे आप भैया, जो है कि आप लोग क्या इलाज नहीं करवाए थे? इलाज करवाए नहीं थे, लेकिन हम लोग सोचे थे दुकान चलेगी, जब मेला लग जाएगा तो करवा लेंगे। हाँ, इसके लिए हम लोग रुके थे कि अभी नहाने वाले जो यहाँ आते हैं वो अभी मेला उतना नहीं लगा है, तो इसीलिए हम लोग रुके थे कि जब चलने अब लगे। जैसे पुलिस प्रशासन हटवा रही है तो क्या करेंगे आप लोग? पुलिस प्रशासन हटवा रही तो हम चले जाएंगे या तो कराएंगे। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर भाई लोगों की जो झोपड़पट्टी है, देख रहे हैं किस तरीके से उखाड़ते हुए। ये देखिए किस तरीके से भाई उखाड़ रहे हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग। यहाँ पर काफी ऐसे जो रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि काफी भीड़े यहाँ पर लगी हुई, जो कि अगर मैं सेक्टर 7 की बात करूँ तो काफी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप देख रहे हैं कि भाई ये जो झोपड़पट्टी बनाई गई है इसको प्रशासन की मदद से हटाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए अपनी अपनी भाई ये जो है अजय फल एवं सब्जी भंडार कच्छ जो है सब हटाते हुए, सारे लोग यहाँ से सब अपना अपना सामान हटाते हुए। और यहाँ पर देखिए भाई कि ई रिक्शे में सारा सामान लग चुका है, जाने की तैयारी हो चुकी है। देख रहे हैं कि सब लोग भाई अपनी अपनी दुकानों को खोलते हुए, जो इनका शिविर है किस तरीके से भाई पूरी पॉलीथीन भाई यहाँ पर जो है फाड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और सारे लोग भाई अपने अपने शिविर को यहाँ से उखाड़ते हुए। मनाई न रहे तो मेला कहाँ से लागे? एक छोटा दशहरा लगा तो मनाई इकट्ठा ही हो जाती, लड़का बच्चा और का मेला लगा ही लेती। हाँ, क्या दिक्कतें हैं आपको? अरे सर, सिर्फ रहने के लिए व्यवस्था बनाए हुए हैं, उसके बाद भी रहने नहीं दे रहे हैं। दुकान जो कि हम रोड पे भी नहीं, सिर्फ वहाँ पे लगाते हैं, घाट पे भी ऐसे। अच्छा, आपने पर्ची कटवाया था? जी, हमने पर्ची कटाया, 5,000 रुपए एडवांस लिए हैं। अच्छा, पर्ची कटा था, लेकिन इसके बाद भी आपको नहीं रहने मिल रहा है? तो आपने पर्ची दिखाया? अब हमसे मांगे ही नहीं, सिर्फ उखाड़ के चले गए ये सब। अच्छा, फाड़ दिए पूरा फाड़ दिए हैं। अगर मांगे हो तो समझ में आता, हम जाके ला के देते उनको। मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो भी दुकान लगाए हुए हैं पहले अपने दुकान का आवंटन कराएं, फिर दुकान लगाएं। अनावश्यक रूप से दुकान ना संचालित करें, क्योंकि ये अवैध माना जाएगा। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। और इसी सेक्टर नंबर 7 महाकाल मार्ग, संकट मोचन मार्ग के पास जैसे आप आएंगे, देखिए यहाँ पर ज्ञान ज्योति ट्रस्ट की तरफ से, जो कि नैनी अरैल महाकाल घाट प्रयागराज पूरे माघ मेले में चलने वाला निःशुल्क भंडारा यानी प्रसाद वितरण का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर काफी लोग बैठे हुए हैं, आप देखने के तो सारी तैयारियां यहाँ पर चलते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर भाई टेंट सिटी भी बनाई गई है। और जैसे इसी सेक्टर नंबर 7 में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा श्री तपस्वी आश्रम, जो कि संगम तट अरैल घाट पर है। और जैसे आप आगे आएंगे, यहाँ पर भाई शाक्त अखाड़ा परिषद आगम जानी जन कल्याण संस्थान बिरजौन बिजनौर सिरसा वाले यहाँ पर देख रहे हैं कि भव्य शिविर बन करके हो चुका है तैयार। और इसी रास्ते आपको श्री श्री 1008 श्री रघुनाथ दास जी महाराज, आप देख रहे हैं भव्य जो शिविर है वो यहाँ पर बना हुआ है। और यह है संकट मोचन मार्ग, चक्र माधव मार्ग, और यहीं पर आपको मिल जाएगा प्रेम प्रकाश जी तरफ से अन्य क्षेत्र, जो कि 3 जनवरी से 15 फरवरी तक आपको 24 घंटे यहाँ पर भंडारा और प्रसाद यहाँ पर मिलता रहेगा।
अमरापुर दरबार की जय, आए लाल सभी जो झूलेलाल। और इसी रास्ते श्री सिद्ध हनुमान गुफा वेदांती आश्रम बहुत ही भव्य यहाँ पर बनकर के तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो चक प्लेटें हैं वो बिछाने का काम कर रही हैं द्वार तक, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। और भाई मैं जिस घाट पे आ चुका हूँ ये सेक्टर नंबर 7 में ही है और काफी 3 से 4 किलोमीटर तक ऐसे कच्चे घाट बनाए गए हैं जहां पर आने वाले पर्व यानी मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु इसी अरैल की तरफ करेंगे स्नान। इसी रास्ते जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको स्वामी प्रकाशराम दंडी स्वामी महाराज जी मिलेंगे और जहाँ पर भव्य, और इसी रास्ते आप देखेंगे श्री श्री 108 बाबा विश्वनाथ दास जी जो कि अरैल जिला प्रयागराज वाले हैं। भव्य शिविर यहाँ पर भी बनाया गया है, यहाँ पर लकड़ियाँ आ गई हैं और सामने है दिल्ली पब्लिक स्कूल और उसके नीचे डोम सिटी बसाया गया था जहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से लाखों रुपए इसका चार्ज था और आज पूरा खाली पड़ा हुआ और यहीं से मेले की समापन हो जाती है और इसके आगे आपको पूरा मेला मिलेगा। और अगर हम घाटों की बात करते हैं तो घाटों के ठीक पीछे यहाँ पर जो कल्पवासी बसाए गए हैं, आप देख रहे हैं कि कितने कल्पवासी हैं, काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर तक इसी सेक्टर नंबर 7 में बसाए गए हैं। जैसा कि अभी तक आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे थे कि भाई आज हम जब अरैल सेक्टर नंबर 7 की तरफ आपको ले गए जहाँ पर काफ़ी नाव वाले भाई मिले और फिर एक बार चर्चा का विषय बना वो झोपड़पट्टी वाले जो दूर दराज से आए हुए लोग हैं, जो हजारों परिवार हैं, उनका भाई आशियाना उजाड़ा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर अगर हम भंडारे की बात करते हैं तो चारों तरफ भंडारे का प्रसाद वितरण किया भी जा रहा, क्योंकि जो आने वाला पर्व होगा मकर संक्रांति पर और बसंत पंचमी पर यहाँ पर लाखों श्रद्धालु करोड़ों श्रद्धालु करेंगे स्नान अरैल घाट की तरफ से। लेकिन यहाँ से जाने के लिए त्रिवेणी संगम आपको कोई पीपा पुल नहीं मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा सिर्फ नाव का सहारा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में अगली सुबह। जय हिंद, जय भारत।